हरे कृष्ण। क्या मूर्ख है, क्या जबरदस्त मूर्ख है, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख है। जो भी व्यक्ति शेख चिल्ली से मिलता था यही कहता था, अगर कहीं मूर्खों की प्रतियोगिता हुई तो गोल्ड मेडल तो इसी का है, शेख चिल्ली का है। एक बार पड़ोस के मुल्क ने मुल्क पे हमला कर दिया है। शेख चिल्ली कुछ करता तो है नहीं, सारा दिन डे ड्रीमिंग, सारा दिन सोच और कुछ नहीं। गांव वालों ने सोचा कि ये मूर्ख कुछ तो करेगा, यही टाइम है, इसको फौज में भर्ती कर देते हैं, शायद देश के ही काम आ जाए। सारे लोग जाके सेना के प्रमुख से, सेनापति से जाके बोलते हैं कि जाओ शेख चिल्ली को ले लो टीम में, ले लो फौज में, एक व्यक्ति बढ़ जाएगा, जरूरत भी है। सेनापति आके शेख चिल्ली के सामने खड़ा हो जाता है और शेख चिल्ली से बोलता है, शेख चिल्ली, देश को तुम्हारी जरूरत है, हमें एक सिपाही चाहिए जो जंग में लड़ सके, क्या तुम रेडी हो? शेख चिल्ली सोचता है, फौज में, आर्मी में, और मुंह छुपा के हंसने लगता है, बोलता है कल बताऊंगा। कल बताना तो पड़ेगा। रात भर सोचता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगले दिन वो सेनापति फिर पहुंच जाता है, शेख चिल्ली तुमने क्या सोचा? और बहुत सारे गांव वाले भी साथ में। शेख चिल्ली कहता है, मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं लेकिन मुंह छुपा के बोलने लगता है, मुझे बड़ी शर्म आती है, बहुत शर्म का काम है फौज में जाना, शर्म का काम है। ये सुन के सेनापति और सारे गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं। अरे शेख चिल्ली, फौज में जाना तो प्राइड का काम है, इट इज नॉट एम्बैरेसिंग, इट इज फुल ऑफ प्राइड। देश की सेवा करना क्या एम्बैरेसमेंट हो सकती है? क्यों सोचा तुमने ऐसा, बताओ? सेनापति पूछ लेता है। शेख चिल्ली को बताना तो है ही, बताना तो पड़ेगा ही। बोलता है, देखो जी, मैंने बहुत सोचा, अगर मैं फौज में भर्ती हो गया तो या तो मैं जंग में जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं जंग में गया तो दो बातें हो सकती है, या तो मैं जख्मी होके आऊंगा या मैं मर जाऊंगा। अगर जख्मी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर गया तो दो बातें हो सकती है, या तो मुझे दफना दिया जाएगा या मुझे जला दिया जाएगा। अगर मुझे दफना दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे जला दिया तो दो बातें हो सकती है, या तो मेरी राख को गंगा में बहा दिया जाएगा या वो राख उड़ जाएगी। गंगा में बहा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उड़ा दिया तो दो बातें हो सकती है, या तो वो राख हरे हरे खेतों में जाएगी या वो सरसों के खेतों में जाएगी। अगर हरे खेत में गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरसों के खेत में गई तो दो बातें हो सकती है, या तो सरसों के खेत से जो तेल बनेगा वो खाने में यूज होगा या साबुन बनाने में यूज होगा। अगर खाना बनाने में यूज हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साबुन बनाने में यूज हुआ, दो बातें हो सकती हैं। पहला, या तो वो कपड़े धोने का साबुन बनेगा या वो नहाने का साबुन बनेगा। अगर वो कपड़े धोने का साबुन बना, कोई बात नहीं, अगर नहाने का साबुन बना, दो बातें हो सकती, या तो उससे आदमी नहाएगा या उससे औरत नहाएगी। आदमी नहाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे औरत नहाएगी बहुत शर्म आएगी।
इट इज एम्बैरेसिंग। इसलिए मैं फौज में ज्वाइन नहीं होना चाहता। एक्सक्यूजेस। लेजीनेस इज द मदर ऑफ ऑल एक्सक्यूजेस। ये जो लेजीनेस की आदत है ना, यही सारे के सारे एक्सक्यूजेस को जन्म देती है। शेख चिल्ली मत बनो, एक्सक्यूजेस मत दो, क्योंकि आपका हर एक्सक्यूज आपको सक्सेस से दूर ले जा रहा है, आपको आलसी बना रहा है और आपको विजय श्री से दूर रखता है। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेन दिखती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट प्लेजरेबल होता है। आलस प्लेजरेबल दिखता है, लेकिन एंड में बहुत पेनफुल होता है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस, स्टार्ट टुडे। हरे कृष्ण।